वर्कड इन द, ठीक है, अगला वाक्य है हिज फादर वर्कड इन द लोकल स्टील इंडस्ट्री फॉर 40 years एंड हिज ग्रैंडफादर वाज ए फाउंड्री वर्कर। आपको इसमें शब्द नहीं मिले होंगे, एम आई राइट? हाँ सर, जैसे यस सर, जैसे फाउंड्री आपको का ये तो नहीं समझ में आ रहा फाउंड्री, था। मैं बता देता हूँ फाउंड्री, और किसका नहीं आ रहा था? बस उसी का दिक्कत हुआ तो सर। सर उसी का नहीं आ दिक्कत रहा है। था, नहीं आ रहा था तो आप फाउंड्री लिख दीजिए, फाउंड्री मैंने लिख उसे दीजिए, ऐसे लिख वही दीजिए। लिखा है। हाँ, स्थापना समय क्या लिखा है सर? मैंने ढलाई लिखा नहीं है नहीं, सर। गलत हो गया। फाउंड्री, सर हाँ, ढलाई का सर काम। फाउंड्री का मतलब होता है जो ढलाई सर का काम होता है। एक मिनट मैं बोल लूं अंतिमा। फाउंड्री मतलब होता है जो ढलाई का काम होता है, बंगाल में उसको झालाई बोलते हैं, ठीक है? तो उसको झलाई का काम, उसको ढलाई लिखते हैं, ढलाई। हाँ अंतिमा आप बोलिए। सर जिस अंतिमा, वर्ड का मतलब हम लोग का जब, हेलो हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो सर, सुन रहा जिस हूँ, वर्ड बोलिए। का हम लोग का मीनिंग नहीं आएगा उस टाइम पे, याद मतलब नहीं आएगा, तो उस चीज का हाँ हम लिप्यंतरण कर सकते हैं। एकदम एकदम, क्योंकि आपको पैसेज पूरा करना है, अगर आप छोड़ देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा, आपको पैसेज पूरा करना है, ठीक है? चलिए अब हम लोग ठीक बात है करें इस पे। आपको पता चल गया ढलाई और वर्कर के लिए क्या है? कर्मचारी। मजदूर। श्रमिक लिखा है। कार्यकर्ता। नहीं, सर मैंने वर्कर यहाँ कार्यकर्ता नहीं। कार्यकर्ता आपका किसमें होता है? किसी पॉलिटिकल पार्टी का। मजदूर लिख दीजिए, क्योंकि वो वर्कर, राजनीतिक कार्यकर्ता। हाँ वो राजनीतिक कार्यरत होगा कार्यकर्ता। सर, कार्यरत। कर्मचारी लिखा था नहीं, सर। फाउंड्री का मतलब ढलाई सर होता है, सुन लीजिए। श्रमिक। फाउंड्री बेसिकली क्या है? ढलाई कारखाना। हाँ, श्रमिक लिख सकते हैं। फाउंड्री बेसिकली ढलाई कारखाना होता है, ढलाई का जो कारखाना होता है, तो आप ढलाई कारखाना लिख सकते हैं, ढलाई कारखाना में मजदूर थे, आप इस तरह लिख सकते हैं, ढलाई सर कारखाना। मजदूर लिख सकते मजदूर हैं तो इधर। उतना अच्छा नहीं लगेगा, मजदूर लिख सकते हैं, श्रमिक लिख सकते हैं। तो ढलाई श्रमिक लिख दीजिए। जैसे जूट मिल में जो लोग काम करते हैं क्या बोलते हैं उनको? चटकलिया, ठीक है? उसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ढलाई मजदूर थे, चल जाएगा बहुत बढ़िया से। तो अब सॉरी, पहली नजर में यह वाक्य कैसा दिखता है? अब मतलब आप अगर करते तो पहली नजर में इसका अनुवाद कैसे करते? कोई भी पहली सर नजर हम वाला लिख रहे अनुवाद हैं ना, बताइएगा। उनके हाँ, पिता 40 वर्षों से एक एक क्षेत्रीय मिनट, इस्पात एक मिनट। उद्योग में हाँ, कार्यरत है। क्यों क्षेत्रीय क्यों? लोकल के लिए स्थानीय होता है ना। सर? क्या? क्षेत्र का मतलब रीजन हो जाता है, अच्छा लोकल मतलब स्थानीय होता है ना। अच्छा। स्थानीय इस्पात उद्योग में कार्यरत थे और उनके दादा स्थानीय, फाउंड्री श्रमिक थे। मेरी आवाज आ रही है? मैं आप लोगों को नहीं सुन पा रहा हूँ, किसी ने म्यूट कर दिया क्या मुझे? सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा, आवाज सर आ रही है। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। अब आपकी दिख आवाज रहा है आ ना, रही है। ठीक है। चलिए, हिज फादर वर्क, तो लोकल लोकल स्क्रीन दिख रहा है ना? क्या है? स्टील इंडस्ट्री फॉर 40 years। और कोई बताएगा? लोकल क्या है? स्टील इंडस्ट्री 40। और कोई बताएगा? यस जी सर। सर स्क्रीन दिख रहा हाँ है। बताइए। आपकी आवाज कट कट क्या आ रही है? हाँ बताइए। हाँ, नेटवर्क का थोड़ा सर क्लियर नहीं आ सर रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है। यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है, उनके पिता थोड़ा बर्दाश्त करिए। हाँ बोलिए सुष्मिता। उनके पिता आगे। उनके पिता स्थानीय स्टील उद्योग में 40 वर्ष काम कर चुके थे तथा उनके दादाजी ढलाई का काम करते थे। ठीक है, बहुत सुंदर। ढलाई का काम करते थे या ढलाई मजदूर थे? वर्कर है ना? सर तो वो वर्कर का हमको भी कार्यकर्ता याद आ रहा था, पर वो अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं, नहीं लिखे। कार्यकर्ता नहीं होगा, मजदूर लिखिए। याद कर लीजिए आप लोग यह शब्द, कर्मचारी क्योंकि लिखना वर्कर सही जो है। होगा फैक्ट्री में, कर्मचारी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए।
देखिए वर्कर अगर फैक्ट्री में है, ठीक है, अगर फैक्ट्री में है तो मजदूर होता है, ठीक है, अगर वह ऑफिस में है वर्कर तो कर्मचारी होता है, ठीक है। श्रमिक लिख सकते हैं आप, श्रमिक चलेगा, लेकिन ऑफिस में अगर काम करता है वर्कर तो वहां कर्मचारी कहा जाएगा, वहां मजदूर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। अगला वाक्य बताइए। अगले वाक्य में चले, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, आशा है इसी टेम्पो में आप लोग आगे भी बात करते रहेंगे। बोलिए, चलिए बोलिए। प्लांट अगला प्लांट वाक्य खो देने क्या के कौन बाद बताया? बहुत हो होल्ड। देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेम्पलेट लूजिंग द प्लांट। वो लड़की 150 रुपए। सर ये मुझे इस तरह से समझ में आया कि ऐसा लग रहा है इसमें ये कहना चाह रहा है कि वो इसे छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। हाँ, और कोई? It is very difficult to contemplate losing the plant. हाँ, प्लांट तो खोने इसके का लिए डर, यह बहुत कठिन था, प्लांट इसके खोने लिए का डर मन में था। सर प्लांट के घाटे के बारे में सोचना भी बहुत आप में से मुश्किल बहुत था लोगों ने गूगल मतलब भी किया उनके होगा। लिए। वो कहते हैं नहीं, नो सर गूगल नहीं किया है। ये लूजिंग का मतलब होता है एक तरह से नौकरी। आपने किसी ने गूगल किया है क्या इस शब्द नहीं को? सर, रोशनी कुछ कह रही नहीं थी। सर। सही मास्टर वाधर हाँ, रोशनी कुछ कह रही थी। कंटेम्पलेट, अब मान लीजिए हम परीक्षा देने बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल का सिचुएशन आप लोग इमेजिन करिए। कंटेम्पलेट का मतलब अच्छा, एक विचार चीज, करना होता है। सर आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आ रहा है आईबीपीएस का एकदम रिजल्ट आवाज रुक डिक्लेयर गया हुआ था। है। आवाज ही नहीं आ रही तो है। बता दूं मैं कि एक मिनट। आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और डिक्लेरेशन के साथ साथ 23 तारीख का उनका इंटरव्यू का डेट आ गया है। देखा होगा आप लोगों ने, देखा है नहीं देखा है? जी सर। तो ये चीज जी सर। तो ये चीज ध्यान रखिए कि एसएससी जीएसटी का पेपर 1 आते ही हो सकता है हफ्ता 10 दिन के अंदर ही पेपर 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेंटली तैयार रहिए, ये ना सोचें कि ये होगा तो वो होगा। सर आपकी आवाज ठीक गूंज है। वॉइस रही है। इको हो रही है। सर आवाज इको हो रही है। सर आपकी आवाज इको हो रहा है सर। ठीक है, अब नहीं हो रहा होगा। अब हो रही है क्या आवाज इको? नहीं सर ठीक है। अभी नहीं ये हो जो रही है। कंटेम्पलेट है, एक बार रिपीट कर दीजिए, आपने कुछ कहा था अभी, आवाज साफ नहीं हाँ, निकली। मैंने यह कहा था कि आप में से बहुत लोग इस प्रतीक्षा में हैं कि पेपर 1 का रिजल्ट आएगा, मेरे पास 2-4 महीने बचेंगे, तब मैं तैयारी करूंगा या करूंगी, तो भ्रम ना हो जाए। क्योंकि एसओ का रिजल्ट आया है, कब आया? 3 दिन पहले, और 23 तारीख को इसका इंटरव्यू है। तो आप यह सोच लीजिए कि 20 दिन भी नहीं मिला है। तो ऐसा ना हो जाए कि जीएसटी का पेपर 2 धड़ाधड़ हो और आप लोगों को दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो अब मैं दूसरी चीज बता रहा था, ये जो कंटेम्पलेट जो शब्द है, कंटेम्पलेट कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कंटेम्पलेट लिख दीजिए। हालांकि कंटेम्पलेट का मतलब यह होता है विचार करना। तो यहां आता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटेम्पलेट लूजिंग द प्लांट ही सेज, ठीक है। कंटेम्पलेट का मतलब सोचना, और लूजिंग द प्लांट, यहाँ पौधा खोना नहीं, या प्लांट को लूज करना नहीं है, कंटेम्पलेशन प्लांट मतलब को खोना भी नहीं। सर हाँ, बोलो कंटेम्पलेट का सुष्मिता। सोचना होगा या फिर चिंतन करना होगा। हाँ,
तो यहाँ कि प्लांट लूजिंग का मतलब यहाँ छोड़ना लिख दीजिए, ठीक है। सर हम छोड़ना, खोना लिखेंगे। छोड़ने की बात, ठीक है, प्लांट छोड़ने की बात। या फिर जैसे अगर आपने संयंत्र लिखा तो संयंत्र रख ली, संयंत्र चार हो छूटने की सकते हैं। बात जैसे मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए, संयंत्र छूटने की बात सोचना भी बहुत कठिन है, ये शाब्दिक अनुवाद हो गया, ठीक है। या फिर दूसरे ढंग से आप कहें कि प्लांट छोड़ने की बात सोचकर भी भय लगता है। आप इस तरह से इसका भाव अनुवाद कर सकते हैं। सर अगर इस अब नंदिनी आप संयंत्र बताएं क्या से कर रही थी। निकलने के बारे में हाँ, सोचना भी मुश्किल है, ये ठीक हो सकता नहीं, है? लूजिंग का मतलब निकलना नहीं होता है। संयंत्र में जैसे सर काम कर मैंने रहे हैं इसे ना वो लिखा आदमी। हाँ बताइए। सर कि उन्होंने सर कहा प्लांट को खो देने का सोचना भी एक कठिन निर्णय होता है। हाँ, लेकिन खो देना तो नहीं होगा ना, खोदते सर तो ये उसको घाटा उसका हाथ में चलेगा। पकड़ क्या सकते हैं। एक एक सर करके, घाटा एक एक चलेगा। सर गवाना होल्ड 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 एक, संयंत्र को अरे होल्ड, छोड़ने की परिकल्पना ही उनके लिए मतलब अरे कष्टकारी है, हमको ही बोलने ऐसा? नहीं दीजिए मोनिका जी। जी गौरव सर, भैया भी बता रहे थे, ओके। गौरव जी बता रहे थे कि गौरव जी आपने क्या कहा, प्लांट छोड़ना बताया, खोना बताया, खो देने का। खो देना। खोते हम किसको हैं, जो हमारे हाथ में है। ये तो हाथ वाली चीज नहीं है ना। जी हाथ में सर। कंगन है खो गया, कान में बाली है खो गया, कलम है खो गया, हाँ जी। तो यह नहीं होगा, जी सर। ठीक है। तो वहां नौकरी छूटने की बात हो तब भी करेंगे, मतलब संयंत्र की नौकरी छूटने के बारे में सोचना भी बड़ा कठिन है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। सर मोनिका आप बताइए आप क्या प्लांट करेंगे। को एक खो मिनट देने सुष्मिता की। रुको। मोनिका जी अब आप बताइए आपकी बात, मोनिका। जी सर, मैं यही कह रही थी कि संयंत्र को छोड़ने की परिकल्पना ही कष्टकारी है, इस जैसे कि किसी परिकल्पना नहीं पारिवारिक लिखेंगे, सदस्य को परिकल्पना। छोड़ना। हाँ, हाँ, परिकल्पना मैंने परिकल्पना बताया। बहुत बड़ा शब्द होता है, का विचार ही, संयंत्र छोड़ने का विचार ही। ठीक है सर। अच्छा जा रही है, बहुत सुंदर जा रही है, ठीक है। सुष्मिता बोलो। सर वो छोड़ने की जगह गवाना हो सकता है क्या? गंवाना बच्चा आपके जेब में जो है, आपके झोले में जो है, आपके हाथ में जो है, वो गंवा सकती हैं आप ऐसा थोड़े नहीं कि आपके दिल्ली में एक जूते की फैक्ट्री है तो गंवा देते हैं हम, नहीं होता ना ऐसा, जी सर। ठीक है। सुष्मिता अब बोलो। प्लांट खो देने की बात बहुत दुखद है। बात वही आ गई जो गौरव भैया को मैंने बताया, ठीक है। मतलब सर ये नौकरी नहीं जाना होगा। होता है, नहीं, आप इसके पहले वाले वाक्य से इसका कोरिलेट कीजिए। इसके पहले वाले वाक्य को अगर देखें, सॉरी, इसके सर पहले प्लांट वाक्य में को क्या है, सुन लीजिए शीला जी, आपसे ही बात करूंगा। इसके पहले वाले वाक्य में क्या है, फाउंड्री वर्कर थे पिताजी, और दादाजी क्या थे, वो भी काम करते थे। तो मजदूर के हाथ से नौकरी जाएगी ना, या कि प्लांट ही चला जाएगा उसके हाथ से, वो मालिक थोड़ा ना है। हाँ सर क्लियर समझ। हुआ सुष्मिता। तो हाँ, शीला जी आप बताएं। सर शीला मैंने जी, इसका किया प्लांट को छोड़ने के बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल था, मैंने ऐसे किया था। हाँ वो ठीक है, चल जाएगा। चलिए अगले वाक्य में चलते हैं। द फेट ऑफ हिज जॉब, ये थोड़ा लंबा है और सुष्मिता को इसी में दिक्कत हुई है, इसी में दिक्कत हुई है ना, हाँ सर एक बार। बहुत लंबा है ये। चलो छोटा करता हूँ। द फेट ऑफ हिज जॉब and those of about 4300 other Port Talbot steel workers, as well as Britain's loss-making steel industry in general, have become the most। अब poignant जो शब्द है, इसका अर्थ आपके समझ में नहीं आया होगा, POIGNANT,
पॉइग्नेंट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल रोल, शब्द लिखिए, मैं बता रहा हूँ। इरप्टेड आपके समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, ठीक है। पॉइग्नेंट जो शब्द है इसका मतलब उदासी होता है, हताशा, उदासी, इस तरह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फेट का मतलब भाग्य होता है। किसी ने किया आप में से, है ना? जी सर। सर गौरव जी बताएं। हाँ, सर हम सर मैंने एक मिनट किया है। आपसे भी सुनता हूँ। हाँ, उनके तथा पोर्ट टेलबोट स्टील वर्क्स के 4300 लोगों की नौकरी एवं ब्रिटेन की सामान्यतः घाटे में चल रही स्टील इंडस्ट्री का भाग्य उस दिन ढह गया ये जब यहाँ आपका ब्रिटेन वाक्य के। संरचना गड़बड़ हो गई। जी मैं बताता हूँ। और कोई बोल रहा था, मैंने रोक दिया था। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए, उनके पैसे बोलिए। और उन अन्य। पैसे नहीं, हाँ जॉब का सर, मतलब मैं बोल रहा नौकरी, उनकी नौकरी। हाँ, हूँ। अच्छा, उनकी नौकरी। और आगे। अन्य 4300 और और अन्य 4300 अदर पोर्ट स्टील वर्कर, इन दोनों को एक साथ जोड़ें। उनकी, यहाँ शुरू करेंगे, अन्य उनकी और हाँ, पोर्ट टॉलबोट स्टील वर्कर के अच्छा 4300 अन्य मजदूरों की नौकरी, नौकरी लास्ट में ले आएंगे। उनकी तथा, और उसके बाद ये लिख लेते हैं पोर्ट, पोर्ट की हिंदी लिख लेते हैं, टालबॉट लिख लेते हैं हिंदी। पोर्ट टालबॉट के 4300 स्टील मजदूर, मतलब स्टील के क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की नौकरी। सर स्टील का यहाँ तक इस्पात क्लियर हो है? जाएगा? अगर आपने पहले उत्पाद लिखा है तो बाद में उत्पाद कीजिए, सर कंपनी के ठीक नाम है। मतलब जब जब नहीं, टाटा स्टील लिखे हैं तो वहां पे नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे इस्पात कर्मी लिखे हैं। हाँ, इस्पात कर्मी लिख सकती हैं, चलेगा, ठीक है। एज वेल एज, आगे है ब्रिटेन्स लॉस मेकिंग स्टील इंडस्ट्री। अब एज वेल एज जो है उसके लिए क्या लिखेंगे? साथ ही के साथ। साथ ही। हाँ, के साथ ही, के साथ ही क्या है? ब्रिटेन्स लॉस मेकिंग कंपनी, ब्रिटेन की लॉस मेकिंग के लिए, घाटे में चल रही। घाटे में चल रहे उद्योग, उद्योग पुलिंग है तो चल रही नहीं करेंगे, चल रहे करेंगे। ठीक है सर। इन जनरल के लिए सामान्य आमतौर पर, सामान्यतः या आम, साधारणतः आमतौर पर लिखेंगे। हैव बिकम द मोस्ट प्रेग्नेंट पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल रो। क्या हुआ? पॉलिटिकल रो मतलब राजनीतिक चर्चा या राजनीतिक बहस रो का क्या होगा? का राजनीतिक बहस या रो, विवाद ये सही है। राजनीतिक बहस लिखिए। मुद्दा होता है एक्चुअली, यहाँ जो रो है इसका मुद्दा होता है। तो राजनीतिक मुद्दे का सबसे प्रेग्नेंट पार्ट मतलब दुखद भाग, दुखद भाग बन गया है, ठीक है। गौरव जी, शायद मेरी आवाज गौरव जी तक नहीं पहुंच पाई। शीला जी, जी सर। जी सर। क्लियर है जी ना सर, सेंटेंस बोलिए। कैसे फॉर्मेट जी सर। किया हमने? ठीक है। उसके बाद अगला जो आप वाक्य लेते हैं, सर मार्मिक चलेगा अब परमानेंट के लिए? हम मार्मिक जो शब्द है, लिखेंगे। किसी को मारते हैं तब मार्मिक होता है, मर्म जो होता है ओके ना, सर, ओके ओके। ठीक है। तो काफी आप, बड़ा है सर, एक बार पूरा बोल के बता देंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नहीं, मैं टुकड़े टुकड़े में इसलिए बता रहा हूँ ना कि आप लोग लिखिए जी फिर सर। सजाइए, जी सर। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ तक किया, द फेट ऑफ हिज जॉब एंड दोज ऑफ 4300 वर्कर, 4300 अदर पोर्ट टूल स्टील वर्कर्स, यहाँ तक हो गया। के साथ ही ब्रिटेन के घाटे में चल रहे स्टील को, हमने स्टील लिखा, आपने इस्पात लिखा है, तो इस्पात उद्योग के मामले लिख दीजिए, या इस्पात उद्योग क्या बन चुके हैं? राजनीतिक। रो को बहस लिख लीजिए या चर्चा लिख लीजिए। राजनीतिक चर्चा का सबसे
दुखद भाग हैव बिकम बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। जी। That has erupted in Britain since Tata Steel, Britain's biggest Britain's biggest producer, said in late March that it planned to sell or close its operations in the India. कब से बन गया है? जब से ब्रिटेन के सबसे बड़े उत्पादक टाटा स्टील ने लेट मार्च मार्च के अंतिम सप्ताह में यह कह दिया है सर जी। दैट हैज इरप्टेड कि का वो नहीं बताया। वो तो आगे जोड़ना है ना। स्थान कहाँ है? स्थान कहाँ पर? पॉलिटिकल मुद्दा जो लिखे हैं ना, तो आप ब्रिटेन का पॉलिटिकल मुद्दा लिख दीजिए। ठीक है, ब्रिटेन का सबसे दुखद राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। एरप्टेड जो है उसको बन चुका है लिखते हैं। बिकम का ठीक है, क्या क्लियर होगा? है? इरप्टेड का बन चुका है तो अरे बिकम मतलब हो गया है। हैव बिकम द मोस्ट प्रायोरिटी, मतलब ब्रिटेन के तो वहां तो ब्रिटेन बिकम द मोस्ट का तो हो गया है, तो फिर अब लिखिए मैं बोल दैट रहा हैज हूँ, इरप्टेड लिखिए का मैं क्या बोल रहा हूँ, होगा? इरप्टेड का एक मिनट आप लिखिए, उभरना। एक मिनट आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ब्रिटेन के राजनीतिक बहस का सबसे दुखद हिस्सा बन गया है। ठीक है, अक्सर हम लोग अनुवाद में, मैं थोड़ी सी टॉपिक को और आगे ले जाता हूं, अनुवाद में अक्सर हम लोग भाषा की प्रकृति के अनुसार अनुवाद करते हैं और उस अनुवाद में कहीं कहीं कुछ शब्द छोड़ना पड़ता है, कहीं कहीं कुछ शब्द लेके चलना पड़ता है। तो यहाँ एक हैव हमने छोड़ दिया है। ठीक है प्रियंका जी? हाँ सर, हाँ, सो ये मैंने कहने का आउटलाइन मतलब था दिया ना। है। हाँ बोलिए। मतलब मेरे कहने का मतलब था कि जैसे हमने लिखा ना हैव बिकम द, हम्म क्या लिखा, हम्म बिकम द, नहीं दिखाई दे रहा, प्रेजेंट आप पार्ट्स अपने ऑफ द कॉपी में लिखी पॉलिटिकल है क्या? देखिए, ये हाँ सर। अगर मुझे लिखना होता तो हाँ ब्रिटेन में उभरे सबसे दुखद राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। अगर मुझे सजा के लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, क्योंकि मैं आपको एक एक कट दे रहा हूं ताकि वाक्य समझ में आ पाए ठीक से। ठीक है, क्लियर है? और हाँ किसी को सर, डाउट? ठीक है। और किसी को कुछ डाउट हो तो बताएं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आता है कब से बना है, तो जब से ब्रिटेन के सबसे बड़े, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़े उत्पादक टाटा स्टील ने मार्च के अंतिम सप्ताह कह लीजिए या मार्च के अंत में यह कहा कि इट प्लान्ड टू सेल और क्लोज द ऑपरेशन इन द कंट्री, कि वह देश में अपना संयंत्र बंद या फिर बंद करने या बेचने की योजना बना रहा है। इट प्लान्ड है ना, तो इसने योजना बना ली है। आगे बढ़े हम लोग, हाँ या ना? जी सर। ठीक है, सर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो बताएं। नहीं ना? नहीं सर, नहीं सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाक्य हम लेते हैं। ऑपोजिशन पॉलिटिशियंस हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट इंजीनियर ए रेस्क्यू,
अब यहाँ जो इंजीनियर जो शब्द है इसका मतलब क्या है? सर इंजीनियर का अभियांत्रिक मतलब इंजीनियर नहीं, अभियांत्रिक नहीं होता है। नहीं, यहाँ इसका भाव होगा गवर्नमेंट इंजीनियर रेस्क्यू। मतलब सरकार क्या करे, जब उद्योग धंधा बंद होता है तो सरकार क्या करती है? बचाव की योजना। बचाव बचाने की करेगी। कोशिश योजना करती नहीं, है। बचाए। हम्म। सिंपल सा, हमारे जैसे मतलब जो बहुत भाषा नहीं जानते, सरकार इंजीनियर रेस्क्यू, सरकार इसे बचाए। इंजीनियर का मतलब कोई काम ऐसा करे जिसे बचाए, जिससे, ठीक है, या बचाने का उपाय करे। अगर आपको लगता है कि इसे बचाए ना हो तो इसे बचाने का उपाय करें। कैसे करें? इधर इरेक्टिंग हाई टैरिफ वॉल्स अगेंस्ट चीप स्टील इंपोर्ट। मतलब क्या है? सस्ते इस्पात आयात के खिलाफ हाई टैरिफ वॉल। ये जो वॉल है दीवार नहीं है, ठीक है। तो सस्ते इस्पात के आयात को रोकने के लिए, यहां पूरा सेंस यहां बदल जाएगा, लिख लीजिए आप लोग। यह जो इतना है, बाई इरेक्टिंग हाई टैरिफ वॉल, क्या करे सरकार? तो बोलिए ना। हाँ बोलिए। सरकार, जो मैं कहना चाह रहा हूं, सरकार सस्ते इस्पात के आयात को रोकने के लिए, ये जो टैरिफ वॉल्स है ना, इरेक्ट वॉल, मतलब उसको रोकने के लिए क्या करे? हाई टैरिफ। टैरिफ का मतलब क्या होता है? कर, ऊंचे कर लगाए या अधिक कर लगाए। एज अमेरिका हैज डन, जैसा कि अमेरिका ने किया है। और बाई गोइंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ नेशनलाइजेशन, सम सॉर्ट ऑफ, इसके लिए किसी प्रकार का, क्या होगा? किसी प्रकार का। नेशनलाइजेशन का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण करे। एज इटली हैज अटेम्प्टेड, जैसा कि इटली ने किया। अटेम्प्टेड का मतलब प्रयास करना नहीं, जैसा कि इटली ने किया। किससे किया? विद द इल स्टार्ड लीवा प्लांट। एल्वा प्लांट है, क्या है? इल्वा प्लांट इन द हील ऑफ द कंट्री। हील ऑफ द कंट्री का मतलब, हील का मतलब क्या होता है? देश की एड़ी। हील मतलब सुधार, पहाड़ी इलाके मतलब सर। एच एल नहीं है, ध्यान दें, एच डबल ई सर एल है। एच डबल ई एल हील है। सर सुधार चलेगा। ना जी ना, प्लांट इन द हील ऑफ द कंट्री। हील ऑफ द कंट्री मेरे विचार से ऊपरी, तो न्यू क्या? ऊपरी चलेगा सर? नहीं, न्यू ऊपरी न्यू हिस्सा नहीं फाउंडेशन चलेगा, जिसको कहते हैं। ठीक है। हील ऑफ द कंट्री अगर फ्रेज के रूप में लेते हैं, हील ऑफ द कंट्री, तो ऐसी स्थिति में अगर फ्रेज के रूप में लगे तो आप इसको कह सकते हैं कि देश, क्या लिखेंगे? देश में क्या? अरे बोलिए, देश की मंदी के समय, देश में मंदी के समय, अगर आपको वह शब्द नहीं याद आ रहा है तो आप लिख सकते हैं कि देश में हील छोड़ दीजिए, ठीक है। क्लियर है? हील का मतलब यही होगा कि देश में मंदी के समय ईला प्लांट को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब वहां आप जो प्रस्तुत करेंगे वो महत्वपूर्ण होता है कि आप किस प्रकार से अपना वो पूरा कर सकते हैं। हंसी ने खराब कर दिया, पता नहीं क्या बताएं, ठीक है। क्लियर है? यहाँ मुझे लगता है यहां तक आप लोगों ने खुद नहीं किया है, प्रयास नहीं किया है। क्या कहें हम लोग? सर मैं तो इतना समझ नहीं पाई, जितना समझ पाई उतना ही की हूँ। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को 2 दिन का और समय देता हूँ। कल मैं ट्रेन में रहूंगा, परसों फिर रात में हमारी क्लास होगी और
मैं चाहूंगा कि आप लोग मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे कंप्लीट करके रखें या फिर भेजें, क्या उचित रहेगा? यह जो चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं ये उचित रहेगा, या आपका खाली हमें से स्क्रिप्ट देख के नंबर दे दें? डिस्कशन सही रहता है। डिस्कशन सही है और हम लोग खुद से भी कर डिस्कशन लिए। ज्यादा बेटर है। तो डिस्कशन हम लोग परसों करेंगे रात में 9:15 बजे। जी सर। ठीक है, अब पूरा पैसेज आप लोग करके रखेंगे जी ठीक सर। और परसों हो सकता है थोड़ा लंबा खींचे हम। सर ये वो जो गवर्नमेंट इंजीनियर है ना 10:30 यही वाला फंसा रहा था, यही यहाँ तक मैं हाँ, करके छोड़ तो दी, नहीं आ रहा था मुझे। ठीक है, तो आइंदा ध्यान रखिएगा। आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट का समय देता हूँ। सर बताइए। जैसे इस तरह के वाक्य आए हैं इतने बड़े बड़े, तो ये सजाना थोड़ा हाँ मुश्किल हो जाता है, तो इसे ही हाँ, आप थोड़ा बताएंगे अच्छे से? वही तो तरीका मैं भी बता रहा हूँ आपको, फिर बताएंगे, अब परसों करेंगे। देखिए आसान तरीका फिर से बताता हूँ। आप इसको नोटबुक में लिखिए, जो समझ में आ रहा है वह समझ के, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ते हैं ना, भले मतलब ना समझ में आए, सॉरी अर्थ ना समझ में आए, मतलब हम लगा लेते हैं। और उसकी अपनी भाषा में, मैंने क्या कहा, आपकी जो भी मातृभाषा हो उसमें आप उसको लिख लीजिए, अगर हिंदी में नहीं लिख पा रहे हैं तो। उसके बाद फिर हम शब्द ढूंढेंगे। आप अपनी मातृभाषा में वाक्य संरचना बहुत अच्छा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है। आप लोग कच्चा ही लिखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे और अगली क्लास में आपको 90% आ जाएगा। सर हाँ बोलिए। इल स्टेट का यहाँ क्या मीनिंग निकल रहा है? सिमरन बहन मॉक टेस्ट मांग रही हैं। बहन जी मॉक टेस्ट तो दे दूंगा, लेकिन डिस्कशन कैसे होगा? चलिए, आप में से बहुत लोग मॉक टेस्ट पसंद करते हैं, मैं मॉक टेस्ट भेज दूंगा, वहीं इतिश्री कर दूंगा। चलो आकांक्षा बोलो। सर पूछ रहे इल स्टेट का यहाँ क्या मीनिंग हो रहा है? कहाँ, कौन सा? लास्ट लाइन सर। इन द कौन लास्ट लाइन? इन द हिल्स, इल नहीं स्टार्ड सर। है ना। हाँ इल स्टार्ड का मतलब वही है, घाटे में चल रही कंपनी। हम तो कंपनी की बात कर रहे हैं ना, ऊपर भी देखिए ना, यहाँ भी तो हमने और वही हील किया, ऑफ द कंट्री? लॉस मेकिंग। हील ऑफ द कंट्री का मतलब होता है देश के एक कोने में। ठीक है सर। ये शब्दानुवाद है। भावानुवाद अगर करेंगे तो घाटे में चल रही या देश की आर्थिक स्थिति में, इस तरह लिख सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि उसका जो भी हमारे समझ में आया है उसको हम अपनी भाषा में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और किसी का? और किसी का बताएं, तब फिर चलते हैं। हम तो जाते अपने गांव, सबकी राम राम। कोई प्रश्न होगा तो कल आप कॉल करिएगा। अब आप रात हो गई है 10, अब सोने जा रहा हूँ। जी सर। गुड नाइट ठीक सर। है, बाय थैंक यू सर। सर। गुड नाइट। गुड आफ्टरनून सर। गुड नाइट। राइट सर।